हम यूपी की बात करें, मैं बनारस से आता हूँ। मेरे फादर वहाँ पे बीएचयू में सर्जरी के हेड थे और एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे। सब्सिक्वेंटली मैं बी बनारस के बाहर रहा हूँ। बट अगर अब यूपी की बात करें तो वो एक ऐसी स्टेट है जो कि अगर हम यूपी में पूर्वांचल लें तो ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वहाँ से आती है। और वहाँ पे अगर हम सर्विसेज देखें हेल्थ केयर की, अगर देखें तो हेल्थ केयर अभी भी बड़ी बेसिक लेवल पे लैग कर रही है। लैग इसलिए कर रही है बिकॉज़ वहाँ पे एक्सेप्ट ऑल्दो इस समय 22 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में और 4 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मेडिसिन वहाँ पढ़ाई जाती है वो एक अच्छी लेवल की तो पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ के लोग वहीं पे काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोग पब्लिक को एक वापस वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं। और वहाँ पे वो जो सीखते हैं वो सब मेट्रोज़ में भागते हैं, वो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं ला रहे हैं। 3-4 चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं वो गवर्नमेंट एक वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, और अब जो डॉक्टर्स हैं उनको एक बॉन्ड में डाल ली है कि 2 साल, 5 साल या 10 साल वो वहाँ पे सर्विस करेंगे, दे विल गिव बैक टू सोसाइटी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट वहाँ पे जो उन्होंने सीखा है वो फैसिलिटीज़ ला रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही हैं, जहाँ उनको ऐसा ना लगे कि वो वहाँ पे एक तरीके से लेफ़्ट आउट हैं, उनकी एजुकेशन बेकार जा रही है। तो वो वॉइड फिलअप हो रहा है। बट मुझे लगता है उससे बड़ा वॉइड जो है वो इन शहरों में भी नहीं है, वो गाँव में है। वो एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट उसमें है, सिटीज़ में है, जहाँ पे ना मेडिकल कॉलेज हैं, ना वो डॉक्टर्स जाना चाहते हैं। और वहाँ मैं जैसे अभी बात सुन रहा था, वहाँ एक होना चाहिए कि वहाँ एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमें वहाँ इतने डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है जो एमबीबीएस हो, एमडी हो, डीएम हो, एमसीएच हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें एक बेसिक हेल्थ केयर वर्कर्स को बनाना है और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को हमें सब सिखाना है। दे शुड बी गुड इन डे टू डे मेडिसिन। वो बीमारी पकड़ना सीखना चाहें, उनमें बीमारी के इन्वेस्टिगेशन बेसिक उनको मालूम हो, वो आगे सीनियर डॉक्टर से एक लाइसेंस मेंटेन कर पाएँ। अभी जैसे डिजिटल हेल्थ आ रही है, मैं गवर्नमेंट की कमेटी में हूँ जिसमें कि एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे बनारस में भी चल रहा है, जिसमें एक विलेज लेवल से लेके एक सिटी लेवल तक सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। वहाँ पे एक हेल्थ केयर वर्कर्स को बनाया जाएगा जो कि इसको डायग्नोज करेंगे, डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनके कंसल्टेशन कराएंगे, और इस पे जो डेटा होगा उसकी बेसिस पे हम उन सेक्टर्स को, उन क्षेत्रों की स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील कर सकते हैं। तो ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं मेरे एक फूफा जी हैं, वो बनारस में एक बार भर्ती हुए। मैं वहाँ एक मीटिंग में गया था, क्रिसमस का दिन था, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स बाहर गए हुए थे, जो हार्ट वाले डॉक्टर हैं, बनारस में कोई नहीं था। एक नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया, मैं गया वहाँ मैनेज करने। डॉक्टर नहीं था लेकिन वहाँ एक वार्ड बॉय था। वो वार्ड बॉय ने उनको आईवी लाइन लगाई, उस वार्ड बॉय ने उनको कैथेटर डाला, उस वार्ड बॉय ने उनको लेसिक्स दी, उस वार्ड बॉय ने उनको ईसीजी लगाई और भेजी मुझे, और देखी मैंने, ऑक्सीजन दी। उसको ये मालूम था कि बैक रेस्ट कैसे करना है, उसको बेसिक हार्ट की दवा भी मालूम थी जो उसने शुरू करी। तो रात के 2 बजे अगर ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन की ABCD नहीं जानता इतना अच्छा काम कर सकता है जो नर्सेस करती हैं, डॉक्टर्स करते हैं, तो ये हमारी एक एसेट है। इन लोगों को अगर हम स्किल डेवलपमेंट करें, इनको अगर हम वैल्यू एडिशन करें, तो ये बहुत अच्छे इनको जॉब्स मिलेंगे और ये हमारी हेल्थ केयर में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आई वुड से जो हमें बहुत डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो मल्टी मॉडल चीज़ों में ट्रेंड हों, वैसे एक लोग चाहिए हैं जो कि पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सही हेल्थ केयर डिलीवरी में, हेल्थ केयर की डायग्नोसिस में वो फिट हों। और इसकी बेसिस पे अभी आप देखो गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है। एनएमसी ने अब मेडिकल कोर्स, क्योंकि इतना लंबा है, उसका कोर्स के ड्यूरेशन कम किया है। और आज ही मैं पढ़ रहा था, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो 4 साल तो एलोपैथी पढ़ाएगी और 1 साल आयुर्वेदिक पढ़ाएगी, उसमें आयुर्वेद या नेचुरोपैथी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम 1 साल अपने एंशियंट मेडिसिन या कैसे नेचुरोपैथी या बेसिक आयुर्वेद, अगर योगा, ये सब हम
करके डेडिकेटेड तरीके से अपने नए डॉक्टरों को पढ़ाएं, तो आगे चल के जो हमारा गैप है, जो हमारे देश की विज़न है कि हमारी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में उस पर ऐसी रिसर्च नहीं हुई है, तो यही डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं इन द कंट्री, जो आते हैं, अगर वो 1 साल उनको इन चीज़ों का एक्सपोजर होगा तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके इस पे रिसर्च ज़रूर करेंगे और एक अच्छी तरीके से करेंगे और इसको अमलगमेट करेंगे और वर्ल्ड को दिखाएंगे कि हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन, हमारी नेचुरोपैथी इन कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर हम अपना आधा इलाज घरेलू इलाजों से कर सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दवा खाएं, क्या ज़रूरत है कि हम एडमिट हों। और बट इसकी साइंटिफिक रैशनल होनी चाहिए और अगर न्यू डॉक्टर्स इस पे ट्रेन हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड पूर्वांचल में आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ सेवा भाव खूब है, वहाँ पब्लिक डॉक्टर्स या पब्लिक हेल्थ केयर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इजी लाइफ है, लोग ज़्यादातर खुश रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे मेट्रो में, वेस्टर्न वर्ल्ड में या बड़ी सिटीज़ में इंडिया में सब कुछ है लेकिन दुखी रहते हैं। वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। आप बनारस जाओ तो वहाँ पे एक मस्ती है, मरीज हर आदमी खुश रहता है, केयर फ्री रहता है। वो उनकी हेल्थ बनाने में सबसे बड़ा सहायक है। अगर ये चीज़ हम दुनिया को दिखाएं और हम इस चीज़ को प्रमोट करें और एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करें या हम अच्छी हेल्थ केयर एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड करें जो कि सिंथेसिस हो मॉडर्न एंड एंशिएंट मेडिसिन की, आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो। काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, यूपी इस समय 14th नंबर पे है डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ, एंड स्पेशली पूर्वांचल, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ केयर। बट कोविड टाइम पे एंड पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेसिंग स्टेट जो है वो इस समय पूर्वांचल यूपी है और उसमें पूर्वांचल रीजन है। दैट इज़ बिकॉज जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर काम किया गया है, सैनिटेशन पे काम किया गया है। ऑलमोस्ट एवरी जगह पब्लिक टॉयलेट, एक टॉयलेट है, ओपन डेफिकेशन नहीं है। वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया गया है। वैक्सीनेशन पे बहुत अच्छा काम किया गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी पे बहुत अच्छा काम किया गया है। मैटरनल हेल्थ पे अच्छा काम किया गया है। इनफैक्ट काफ़ी यूपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द नंबर 1 और नंबर 2 स्टेट है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत काम किया गया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक जनरेशन को नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट करती हैं। उनकी गर्ल्स की एक एजुकेशन पे वो करती। कितनी लड़कियां तो जाती नहीं थी बिकॉज दे वर नॉट टोल्ड अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। वो स्कूल जाना छोड़ देते थे, वो इस डिप्रेशन में रहते थे। वो सारी चीज़ें अब मिथ्स दूर हो रही हैं। तो डॉक्टर्स को आई थिंक जो भी पूर्वांचल से है उसको ज़रूर देखना चाहिए कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है इन बेसिक चीज़ों में और कैसे स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। तो मैं आई थिंक टाइम अब कम है तो आई विल स्टॉप हियर और बाद में मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा।